नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो में हम बात करने वाले इनर जॉइन क्या है इसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जॉइन क्या है इसके बारे में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस वीडियो के ऊपर जम करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज इनर जॉइन? इनर जॉइन कीवर्ड सिलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। सपोज कि हमारे पास दो टेबल्स है, टेबल 1 और टेबल 2। तो इनर जॉइन क्या करते हैं कि इन दो टेबल्स में से जो कोई भी मैचिंग वैल्यूज होंगी वो रिट्रीव करके आपको दे देगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, एक और बात कि ये डिफॉल्ट जॉइन है, मतलब कि अगर आप इनर कीवर्ड ना भी लिखो, सिंपली जॉइन कीवर्ड लिख दो तो भी एसक्यूएल जो है वो इनर जॉइन को ही अप्लाई करेगा, क्योंकि इनर जॉइन जो है वो डिफॉल्ट जॉइन है। इनर जॉइन को हम नेचुरल जॉइन भी बोलते हैं। मतलब कि अगर आप दो टेबल्स की वैल्यूज को एक साथ देखना चाहते हो, मतलब कि एक साथ रिट्रीव करना चाहते हो, और अगर आप वहाँ पे जॉइन का यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली वहाँ पे इनर जॉइन ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो इनर जॉइन क्या करते हैं समझ में आ रहा है? दो टेबल से उनके बीच में जो मैचिंग वैल्यूज होंगे उनको रिट्रीव करने का काम करेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अब आते हैं नीचे। ठीक है, ये सिंटैक्स बाद में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स है। ठीक है, पहला है कस्टमर्स, दूसरा है ऑर्डर्स। तो अगर मैं कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स टेबल के ऊपर इनर जॉइन अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो मैचिंग वैल्यूज है वही रिट्रीव होंगी, वो भी कंबाइन होके। ठीक है, सपोज कि मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट सी नेम ईमेल फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन ऑर्डर्स। मतलब कि यहाँ पे हम सी नेम यानी कि कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, उसको रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट भी डालना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि भाई किस बंदे ने कितने अमाउंट की शॉपिंग करी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट भी आएगा जो दूसरे टेबल का कॉलम है। ठीक है, सिलेक्ट सी नेम, ईमेल एड्रेस, ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन ऑर्डर्स। मतलब कि यहाँ पे हम कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इनर जॉइन अप्लाई कर रहे हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, ऑन कस्टमर्स डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी। मतलब कि कस्टमर्स टेबल की जो प्राइमरी की है सी आई डी, वो हम यूज कर रहे हैं एज अ फॉरेन किन ऑर्डर्स टेबल में। राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे किया कस्टमर्स डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी। तो अगर मैं क्यूरीफाई करूंगा तो क्या होगा? सी नेम, ईमेल एड्रेस एंड ऑर्डर अमाउंट, ये तीनों कॉलम्स, ये तीनों वैल्यूज रिकॉर्ड के लिए रिट्रीव होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स टेबल का यूज कर रहे हैं जिसके बीच में हम इनर जॉइन का यूज कर रहे हैं। राइट, उसके बाद कस्टमर डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी। मतलब कि मैं इन दो टेबल्स के ऊपर अगर इनर जॉइन अप्लाई करूँ तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो मैचिंग वैल्यूज है वो रिट्रीव होंगी। तो ये कैसे होगा वो देखो, यहाँ पे मैंने कस्टमर्स डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो फर्स्ट सी आई डी नंबर है प्रसाद का, जिसका ईमेल एड्रेस है prasad@pm.com। ठीक है, और दूसरा है संकेत, तीसरा है अंकुश, चौथा है सौरभ। ठीक है, तो बात करते हैं पहले कस्टमर रिकॉर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे सी आई डी है 1। तो क्या ये सी आई डी ऑर्डर्स टेबल में एज अ फॉरेन की आ रही है? बिल्कुल आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला रिकॉर्ड दोनों रिट्रीव होंगे। मतलब कि हमारे आउटपुट में क्या आएगा? प्रसाद, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो है prasad@pm.com। ठीक है, इसने एट डेट को गलत कर दिया। ठीक है, आप समझ लेना। ओके, और उसके बताएगी अमाउंट नेम जो होगा यहाँ पे 1000। ठीक है, तो ऐसा रिकॉर्ड रिट्रीव होगा हमारे पास आउटपुट में। ठीक है, तो दूसरे रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे सी आई डी है 2 जिसका नाम है संकेत। तो क्या इस बंदे ने कोई ऑर्डर परचेस की है? तो यहाँ पे आते हो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब कि इस बंदे ने कोई ना कोई ऑर्डर परचेस करी है जिसका अमाउंट है 5000। तो आउटपुट में क्या आएगा? संकेत की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, संकेत @pm.com, और इसकी अमाउंट है, ऑर्डर अमाउंट वो है 5000। ठीक है, तो ऐसा ही थर्ड वाले रिकॉर्ड के लिए होगा। यहाँ पे सी आई डी है 3। तो क्या अंकुश ने ऑर्डर परचेस की है कोई? यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऑर्डर परचेस हुई है। ठीक है, तो एक और रिकॉर्ड रिट्रीव होगा जो होगा अंकुश का, अंकुश@pm.com, और यहाँ पे अमाउंट आ रही है 9000। राइट, ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सिंपली हमें क्या करना है कि कौन कौन से कस्टमर ने ऑर्डर परचेस किए उनकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब बात करते हैं चौथे रिकॉर्ड की। चौथा रिकॉर्ड जो है वो है सौरभ का, जिसकी सी आई डी है 4। ठीक है,
तो क्या सौरभ ने कोई ऑर्डर परचेस की है? यहाँ पे देखो, नहीं, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर परचेस नहीं की गई है, राइट। तो ये सौरभ वाला रिकॉर्ड यहाँ पे रिट्रीव नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? दोनों में जो कोई भी मैचिंग वैल्यूज होंगी वही रिट्रीव होंगी, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगी वही रिट्रीव होंगी, ठीक है। इनर जॉइन क्या करते हैं कि अगर आपको दो टेबल्स के डेटा को रिट्रीव करना है एक साथ, तो हम यूज़ करते हैं इनर जॉइन का। बट यहाँ पे क्या होता है कि दो टेबल्स में जो मैचिंग वैल्यूज है वही रिट्रीव होंगी, और वो चेक होता है फॉरेन की मदद से। फॉरेन की मदद से हम चेक करते हैं कि भाई मैचिंग वैल्यूज कौन कौन सी है। यहाँ पे हमने क्या किया, CID को लेके आए ऑर्डर्स टेबल में, वो देखा कि भाई इस बंदे ने कोई ऑर्डर परचेस की है या फिर नहीं करी। अगर की होगी तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा उसके अमाउंट के साथ, और अगर किसी बंदे ने कोई भी ऑर्डर परचेस नहीं की होगी तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्वेरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। नीचे आते हैं, सिलेक्ट सी नेम, ईमेल एड्रेस, ऑर्डर अमाउंट, ये तो कॉलम्स के नाम से, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। ऑर्डर्स यानी कि टेबल 2, मतलब कि टेबल 1 एंड टेबल 2 दोनों के बीच में जो मैचिंग वैल्यूज होंगी वही रिट्रीव होंगी, ठीक है। और अगर दोनों के बीच में कोई भी मैचिंग वैल्यू नहीं है तो कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, यानी कि नल प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके बाद ऑन कस्टमर्स डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी, हम बेसिकली यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई इस बंदे ने ऑर्डर कोई परचेस की है या फिर नहीं करी। अगर की होगी तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा, और अगर नहीं की होगी, मतलब कि यहाँ पे 4 है, ये 4 ऑर्डर्स टेबल में कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, तो ये वाला रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, बाकी सभी रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है एग्जांपल इसका? तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि पहले मैं अगर आपको सिंटैक्स दिखाता तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या बनता है कि सिलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद कॉलम्स के नाम, उसके बाद फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन, सॉरी लेफ्ट जॉइन यहाँ में लिखता है मैंने, क्या इनर जॉइन लिखना था मुझे, ओके। तो मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं इनर ज्वाइन, ओके। टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2, ठीक है। उसके बाद ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, मतलब यहाँ पे हम जो फॉरेन की यूज हो रही है उसकी कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि CID जो कस्टमर्स टेबल की है वो अगर आती है ऑर्डर्स टेबल में, ऑर्डर्स डॉट CID, तो उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बहुत ही आसान चीज़ें हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। और एक और बात कि इनर जॉइन जो है वो डिफ़ॉल्ट जॉइन है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इनर जॉइन को हटा दूँ और सिंपली जॉइन को रखूँ तो भी इनर जॉइन ही अप्लाई होगा। डिफ़ॉल्ट जो जॉइन होता है वो होता है इनर जॉइन। मुझे पता है कि अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। सपोज करो कि आप एक कंपनी में हो और भाई आपका जो बॉस आता है और कहते हैं कि मुझे ऐसे कस्टमर्स की लिस्ट दे दो जिसने कोई ना कोई ऑर्डर परचेस की हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दो टेबल्स में से कॉमन वैल्यूज को रिट्रीव करना होगा। मतलब कि जहाँ पे भी मैचिंग वैल्यूज आ रही होगी उनको आपको रिट्रीव करना होगा। मतलब कि जिस कस्टमर ने ऑर्डर परचेस की होगी उन सभी रिकॉर्ड्स को आपको रिट्रीव करना होगा, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे इनर जॉइन का। बहुत ही आसान है। अब चलते हैं और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले तो एक डेमो स्टोर डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसके बाद कस्टमर नाम का एक टेबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद ऑर्डर्स नाम का एक टेबल क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी वही वैल्यूज है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि दोनों टेबल्स में कितने कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स मौजूद है, ठीक है। अब आते हैं नीचे और देखते हैं कि ऑर्डर्स टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स मौजूद है। तो अब देखो, अब मैं आपको 2 क्वेरीज दिखाने वाला हूँ। पहले कि बिना जॉइन यूज करें, मतलब कि अगर आपको 2 टेबल्स में से मैचिंग वैल्यूज को रिट्रीव करना है, मैचिंग वैल्यूज को एक साथ निकालना है, तो वहाँ पे मुझे जॉइन लगेगा ही लगेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं कैजुअली क्यूरी के साथ भी कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ मैं, उसके बाद सी नेम के कॉमा लगा के मैं करता हूँ यहाँ पे ईमेल कॉमा ओ अमाउंट, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूँ फ्रॉम के, मैं यहाँ पे स्पेस डालता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स, मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी जॉइन का यूज नहीं करा है, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर्स, उसके बाद वेयर, यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा
कस्टमर्स, ओके, कस्टमर्स डॉट सी आई डी अगर इक्वल टू है ऑर्डर डॉट सी आई डी के, ऑर्डर्स डॉट सी आई डी के। इसका मतलब क्या बनता है कि कस्टमर्स टेबल की जो प्राइमरी की है वो एज ए फॉरेन की ऑर्डर्स टेबल में आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर आ रही हो तो वो जो बंदा है उसका रिकॉर्ड रिट्रीव कर लो, उसकी वैल्यूज को रिट्रीव कर लो। ठीक है, अब इस क्वेरी को फायर करके देख लेते हैं कि काम हुआ या फिर नहीं। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स आ रहे, बट जो हमारा चौथा रिकॉर्ड था सौरभ वाला वो अभी तक रिट्रीव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कस्टमर्स डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी कर रहे हैं। मतलब कि जिस भी बंदे की सी आई डी यानी कि प्राइमरी की यूज हो रही है ऑर्डर्स टेबल में, मतलब कि उस बंदे ने कोई ना कोई ऑर्डर परचेस की है तो ही वो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, तो ही उस बंदे का रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो हो गया कैजुअल तरीका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कैजुअल वे। ओके, अब आते हैं नीचे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग ज्वाइन। तो देखो इस तरीके से भी हम अपना काम चला सकते हैं, बट ऐसा मत करना। ठीक है, ज्वाइन का यूज़ करना सीखो। ओके, अब आते हैं नीचे। मैं यहाँ पे अब यूज़ करने वाला ज्वाइन का। सिलेक्ट, उसके बाद सी नेम कॉमा ईमेल कॉमा ओ अमाउंट। ओके, उसके बाद अमाउंट। ओके, उसके बाद फ्रॉम, इसके बाद आएगा पहले टेबल का नाम जो यहाँ पे कस्टमर्स। ओके, उसके बाद इनर ज्वाइन ओके, उसके बाद टेबल 2 जो हमारे पास है ऑर्डर्स। ओके, उसके बाद हम आएंगे नीचे और मैं यहाँ पे करूँगा ऑन, मतलब कि हमें बताना होगा कि दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें कंडीशन डालनी होगी ऑन। उसके बाद कस्टमर्स डॉट सी आई डी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी। ठीक है, ओके, अब इस क्वेरी को फायर करके देख लेते हैं कि काम होगा या फिर नहीं। ठीक है, ओके, तो अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने, यहाँ पे हम दोनों टेबल्स की वैल्यूज को यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हैं। सी नेम एंड ईमेल एड्रेस ये जो है ये कस्टमर्स टेबल के कॉलम से, और ऑर्डर अमाउंट जो है ये ऑर्डर्स टेबल का कॉलम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स को हमने इनर ज्वाइन कर दिया, मतलब कि दोनों के बीच में जो कोई भी मैचिंग वैल्यूज होंगी वही रिट्रीव होंगी, और ये मैचिंग वैल्यू डिसाइड होंगी फॉरेन की मदद से। और यहाँ पे हम कंडीशन डाल रहे होते हैं कि कस्टमर्स डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट सी आई डी, मतलब कि जिस भी कस्टमर की सी आई डी ऑर्डर्स टेबल में एज अ फॉरेन की आ रही है, मतलब कि उस बंदे ने कोई ना कोई ऑर्डर परचेस की होगी, तो उस बंदे का रिकॉर्ड रिट्रीव कर लो। बहुत ही सिंपल है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे मैंने डाल दिया इनर ज्वाइन। ठीक है, और इस वेयर की जगह आ गया ऑन। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं इन दोनों में। और ये सिंटैक्स है में रखो, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन ये भी ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इनर की जगह लेफ्ट और राइट आ जाएगा, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे इनर हटा भी दूँ तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट जो ज्वाइन है वो इनर ज्वाइन है। अब इस क्वेरी को फायर करके देख लेते हैं। ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है इनर ज्वाइन क्या करता है कि अगर आपको दो टेबल्स में से मैचिंग वैल्यूज को रिट्रीव करना है, ठीक है, दोनों टेबल्स की वैल्यूज को आपको एक साथ दिखाना है, बट जो मैचिंग वैल्यूज है उन्हें दिखाना है, तो यूज करते हैं इनर ज्वाइन का। या फिर इनर ज्वाइन क्या करते हैं कि दो टेबल्स की वैल्यूज को रिट्रीव करता है, बट जो वैल्यूज मैच करेंगी उन्हीं वैल्यूज को रिट्रीव करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी थी, आते हैं नीचे। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा था कि सी आई डी कॉलम इज एम्बिग्यूअस। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे दे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आई डी कॉलम को भी रिट्रीव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मतलब कि सी आई डी वैल्यू को भी रिट्रीव करने की कोशिश करता हूँ। अब आप मुझे बताना कि ये वाली क्वेरी रन होगी या फिर नहीं। ठीक है, देखो एरर आ रहा है कॉलम सी आई डी इन फील्ड, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सी आई डी जो फील्ड है वो एम्बिग्यूअस है, मतलब कि जो सी आई डी कॉलम है वो कस्टमर्स टेबल में भी है एंड ऑर्डर्स टेबल में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइस के लिए वो कंफ्यूज होगा कि भाई कौन से टेबल की सी आई डी को यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देना होगा कि सी आई डी जो है वो कौन से टेबल की यूज़ करे। तो गाइस देखो, हम तो इंसान है, हम समझ लेंगे कि भाई कौन सी भी यूज़ कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्किल को आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये कौन से टेबल की सी आई डी है, मतलब कि कौन से टेबल का कॉलम है।
तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे कर दो कस्टमर्स डॉट CID। अब ये क्वेरी हो जाएगी। अब अगर मैं क्वेरी फाइल करूँगा तो क्या हुआ, SQL जो है वो ऑर्डर्स वाले CID कॉलम को इग्नोर करेगा और कस्टमर्स वाले CID कॉलम को यूज़ करेगा। ठीक है, अब इस क्वेरी को फाइल करके देख लेते हैं। अब समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे CID कॉलम इज एम्बिग्यूअस क्यों लिखा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइज, मुझे पता है कि जॉइन जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेरी बात मानो और 4 वीडियोस तक रुको। मतलब कि जब हम जॉइन के चारों टाइप्स को ख़त्म करेंगे तब आपको चीज़ें सभी क्लियर हो जाएंगी। मतलब कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि जॉइन क्या है, व्हाट इज इनर जॉइन, व्हाट इज लेफ्ट जॉइन, व्हाट इज राइट जॉइन। ठीक है, मुझे पता है कि एक वीडियो से आपको समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, इनर जॉइन अभी आपको समझ में आ रहा होगा, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे पता है कि अभी भी होगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट फुल जॉइन को सीखेंगे आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा कि जॉइंस कैसे काम करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड